प्यारे बच्चे, कैसे हो आप? यकीनन आप बड़ी बेसब्री से महाशिवरात्रि का इंतजार कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में जानेंगे इस महोत्सव से जुड़ी जरूरी बातें, जो जानकर आप बहुत खुश हो जाएंगे। महाशिवरात्रि भारतीयों का एक प्रमुख त्योहार है। यह भगवान शिव का प्रमुख पर्व है। प्रत्येक हिंदू साल भर बस इस महोत्सव के इंतजार करते रहते हैं। प्रत्येक वर्ष के माघ फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन संपूर्ण सृष्टि का आरंभ अग्निलिंग के उदय हुआ, जो महादेव का ही विशालकाय स्वरूप माना जाता है। यह भी माना जाता है कि इसी दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव व पत्नी पार्वती की पूजा होती है। यह पूजा व्रत रखने के दौरान की जाती है। वैसे तो साल के हर प्रत्येक माह एक शिवरात्रि होता है और शिव भक्त उस दिन विशेष पूजा पाठ व्रत रखते हैं। साल में होने वाली 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत सहित पूरी दुनिया में महाशिवरात्रि का पावन पर्व बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। महाशिवरात्रि शब्द का अर्थ है शिव की महान रात। महाशिवरात्रि शिव पर्व है। हिंदू पंचांग कैलेंडर के अनुसार यह त्योहार प्रतिवर्ष यह फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस साल यानी 8 मार्च 2024 शुक्रवार के दिन यह त्योहार मनाया जाएगा। तो प्यारे बच्चे, चलिए जानते हैं इस महापर्व के 10 ऐसे रोचक तथ्य के बारे में जो जानकर यकीनन आप भी खुश होंगे। 1. महाशिवरात्रि को शिव प्रकटोत्सव के रूप से मनाया जाता है। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। प्रत्येक सनातनी इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव प्रकट हुए थे। इसे शिवजी के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि की शुरुआत में इसी दिन आधी रात में भगवान शिव का निराकार से साकार रूप में ब्रह्मा से रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था। ईशान संहिता में बताया गया है कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात आदि देव भगवान श्री शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा वाले ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। 2. जलरात्रि प्रलय की बेला में इसी दिन प्रदोष के समय भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्म कर देते हैं। इसलिए इसे महाशिवरात्रि या जलरात्रि भी कहा गया है। 3. महाशिवरात्रि को शिव विवाह उत्सव से धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन को शिव पार्वती के विवाह की वर्षगांठ यानी एनिवर्सरी के तौर पर भी मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन उनका माता पार्वती जी के साथ विवाह हुआ था। इस दिन भगवान शंकर की शादी भी हुई थी। 4. महाशिवरात्रि को बोधोत्सव भी कहा जाता है। शिवरात्रि बोधोत्सव है ऐसा महोत्सव जिसमें अपना बोध होता है कि हम भी शिव का अंश हैं, उनके संरक्षण में हैं। इसीलिए इस दिन रात्रि में ध्यान साधना करने का विधान भी है। यहाँ आत्मा स्पिरिचुअली अवेकन होती है। शिवरात्रि के रात भर जगना जरूरी, पर आत्म रूप से जागरूक होना, स्वयं के अस्तित्व को समझना, भगवत मार्ग के महानता को समझना बेहद जरूरी होता है बच्चे। 5. चंद्र सूर्य का मिलन। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि में चंद्रमा सूर्य के नजदीक होता है। उसी समय जीवन रूपी चंद्रमा का शिवरूपी सूर्य के साथ योग मिलन होता है।
इसलिए इस चतुर्दशी को शिव पूजा करने का विधान है। शिव और शक्ति का मिलन का प्रतीक होता है। इस दौरान ट्विन फ्लेम सेपरेशन का दौर भी बहुत लोग के लिए खत्म होता है और यूनियन और रीयूनियन होता है, अगर आपने अपने आप को उस परमात्मा से कनेक्ट एंड सेल्फ लव एंड हीलिंग करने में सक्षम हुए हों तो। 6-4 प्रहर पूजा। महाशिवरात्रि पर शिवजी की जलाभिषेक, पंचामृत अभिषेक और रुद्राभिषेक करके प्रसन्न किया जाता है। शिवजी की पूजा रात्रि के 4 प्रहर में होती है। 7 महाशिवरात्रि के दिन शिव बारात निकाला जाता है। महाशिवरात्रि पर शिवजी की पालकी निकलती है और कई जगहों पर शिव बारात का आयोजन होता है। रात में उनकी बारात निकाली जाती है। रात में पूजा कर फलाहार किया जाता है। अगले दिन सवेरे जौ, तिल, खीर और बेल पत्र का हवन करके व्रत समाप्त किया जाता है। 8 निशीथ काल पूजा। जिस दिन फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी निशीथ व्यापिनी, तो उसी दिन महाशिवरात्रि का पर्व मनाते हैं। क्योंकि महाशिवरात्रि की मुख्य पूजा निशीथ काल में होती है। निशीथ काल की पूजा के बाद अगले दिन ही व्रत खोलना चाहिए। 8 शिव पाठ। महाशिवरात्रि के दिन शिव पुराण का पाठ और महामृत्युंजय मंत्र या शिव के पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। इसी के साथ ही शिव चालीसा पढ़ सकते हैं। 9 महिलाओं का पर्व। यह अविवाहित महिलाओं के लिए एक विशेष त्योहार है जो भगवान शिव की तरह एक पति की चाह रखती हैं। वे इस दिन व्रत रखकर भगवान की साधना करती है। विवाहित महिलाएं सदा सुहागन और अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। 10 शिवरात्रि की कथा। महाशिवरात्रि की कथा एक साहूकार, कर्जदार, शिकारी और हिरण से जुड़ी है। कर्ज नहीं चुकाने के कारण साहूकार शिकार को शिवमठ में बंदी बना लेता है। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी वहां ध्यान मग्न होकर कथा सुनता रहता है। कथा श्रवण के प्रभाव से शाम को साहूकार उसे बुलाकर कर्ज चुकाने के लिए और मोहलत दे देता है। वहां अनजाने में ही शिव पूजा कर बैठता है। शिकारी शिकार करने जाता है तो वहां रात हो जाती है और कोई शिकार नहीं मिलता है। भूखा प्यासा तालाब के किनारे लगे बिल्वपत्र के वृक्ष पर बैठकर रात गुजारने लगता है। उसे नहीं पता होता है कि वृक्ष के नीचे शिवलिंग है, जिस पर अनजाने में ही उसे बिल्वपत्र अर्पित हो जाता है। रात में उसे एक गर्भवती हिरणी नजर आती है। उसे वह मारने लगता है। तभी वह हिरणी कहती है कि मैं अपने बच्चे को जन्म देकर पुनः तुम्हारे पास आ जाऊंगी। दूसरी हिरणी आती है तो वह कहती है कि मैं अपने पति के साथ रहकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। इसी प्रकार वहां से एक तीसरी हिरणी अपने बच्चों के साथ निकली है तो वह भी कहती है कि मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर आती हूँ। 3 हिरनियों को छोड़ने के बाद एक हिरण उधर से गुजरता है। हिरण वहां किसी को ढूंढते हुए आ जाता है। जब शिकारी उसे मारने लगता है तो वह कहता है कि हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाचक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। इस घटनाक्रम में शिकारी से अनजाने में ही शिवलिंग की पूजा हो जाती है।
उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही पर शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग